हेलो गाइस, स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की शिमला का क्वेश्चन पेपर जो 2023 का है। ये जो बुक है आपकी हिस्ट्री की जनरी की सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन इंडिया 19 एंड 20 सेंचुरी। इसका जो पेपर है अभी मेरे हिसाब से 18 या 19 तारीख को है, अप्रैल में 2024 में। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। राइट एनी टू पिक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति प्रथा की कोई दो विशेषताएं बताइए, लिखिए। ठीक है, इसमें जो प्योरिटी ऑफ खून ब्लड या कुछ ऐसे एक तो इसकी कास्टिज्म की वो है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड नी टू सोशल अचीवमेंट ऑफ प्रजामंडल प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की कोई दो सामाजिक सफलताएं लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा हु वाज दद्दू मियाँ की दादू मियाँ कौन थे। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है व्हाट वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ देवंत स्कूल। देवंत स्कूल के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देवंत स्कूल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इस बार भी ये क्वेश्चन देवंत स्कूल के ऊपर आएगा, इसलिए देवंत स्कूल के ऊपर ढंग से पकड़ बना ले। ठीक है, बट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन की स्त्री शिक्षा का क्या मतलब है। ठीक है, ये इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 मार्क्स के, 10 मार्क्स का ये पहला पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज के। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और उनका स्त्री शिक्षा के विषय में क्या विचार थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और वो इस स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही उन्होंने प्रयास करे। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है राइट टू वर्क्स डन बाय ज्योतिबाई फुले टू अपलिफ्ट द दलित। कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए ज्योतिबाई फुले द्वारा किए गए 2 कार्य लिखिए। जो दलित वर्ग का जो चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने दलित वर्ग के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने दलित वर्ग के लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर पार्ट सेकंड आ जाता है कि सती प्रथा के विषय में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट दी सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा के बारे में लिखना है इसमें। इसके अलावा ब्रह्म समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि ब्रह्म समाज के बारे में लिखना है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे, कार्य क्या थे और किन्होंने ये संस्थापन की थी, वही थोड़ा टिप्पणी करनी है उसके बारे में। फिर देखो एक क्वेश्चन और आ गया, देवन स्कूल के विषय में आप क्या क्या जानते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है बट स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन। कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, फिर गांधी ने दलित के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह वगैरह करे, जो भी करे। फिर महाड़ सत्याग्रह क्या था। ठीक है, इसको भी लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के, 20 मार्क्स का ही है और 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है। तो इसी में से आप बच्चा पास हो सकता है जो ढंग से पढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन भी आ जाता है 19 सेंचुरी के, मतलब 19वीं शताब्दी के किन कारणों से भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उत्थान हुआ। कि 19वीं शताब्दी में ऐसे क्या कारण हुए जिससे सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उत्थान हुआ था। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश शिक्षा या वो, फिर उसके अलावा पश्चाताप संस्कृति का प्रसार। फिर कुछ ऐसे कई कारण रहे हैं जो मैं आगे, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा। कि रामकृष्ण मिशन की उत्पत्ति एवं विकास कैसे लिखिए। वैसे 19 सेंचुरी वाला इजी है, पर आप इसको भी रामकृष्ण मिशन को भी कर सकते हैं। फिर अलीगढ़ आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं महत्व लिखो, विश्लेषण कीजिए। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट, अहमदिया और वहाबी वगैरह जो भी मुस्लिम्स मूवमेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको ढंग से तैयारी कर लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन है अहमदी आंदोलन एवं इसके महत्व पर प्रकाश दीजिए। कि अहमदी आंदोलन क्या है और उसके महत्व क्या है। फिर स्त्री शिक्षा के विकास में इसमें समाज सुधारकों द्वारा किए गए योगदान को उल्लेख कीजिए। कि स्त्री शिक्षा के विकास के लिए समाज सुधारकों द्वारा किन क्या क्या योगदान लिखे गए। फिर 19 सेंचुरी के मुख्य सामाजिक सुधारों का वर्णन किए। कि 19 सेंचुरी में कौन कौन से मुख्य सामाजिक सुधार किए गए। ठीक है, 8th क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दलितों को उठाने के लिए क्या कार्य किए। तो ये दलित वर्ग का जो चैप्टर है, या महात्मा गांधी ज्योतिबाई फुले, ये भी जो भी इसमें
हैं, इनको ढंग से पढ़ के चले जाना, ठीक है। फिर ज्योतिबा फुले के विभिन्न कार्यों का प्रकाशन डालिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स बीए से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए एचपी यूनिवर्सिटी के या अदर यूनिवर्सिटी के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।